So, dear all students, we are starting new batch of economics 12th class, and as far as economics is concerned, first of all, it is totally different from accounts. तो ये जो आपको ब्रेक दी जाती है 10 to 15 मिनट्स का, तो ये इसलिए कि आपका जो माइंड थॉट प्रोसेस है, माइंड सेट है, वो चेंज हो जाए, है ना। अकाउंट्स के अंदर जहाँ न्यूमेरिकल्स की बात आती है, वैसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो सेम रहते हैं। जैसे आज हमने अकाउंट्स के अंदर पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट की बात समझी, तो आज हम इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है, उसका एग्जीक्यूशन अकाउंट्स में न्यूमेरिकल फॉर्म में होना है, इकोनॉमिक्स में उसका एग्जीक्यूशन टेबल, डायग्राम्स और उसका जो क्वेश्चन फॉर्म है वो डिफरेंट होगा। न्यूमेरिकल्स 30% रहता है पार्ट या 20% रहता है। इकोनॉमिक्स इज नॉट मेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। इकोनॉमिक्स एक कॉन्सेप्चुअल थ्योरी होती है और उसके अंदर डायग्राम टेबल के थ्रू समझाया जाता है। अब जो चीज़ हमें अब थ्योरेटिकली समझ नहीं आती, उसको फिर टेबल के थ्रू समझाते हैं, वही बात फिर डायग्राम में बनती है। फिर भी अगर नहीं समझ आती तो हम उसका क्या करते हैं, न्यूमेरिकल बना देते हैं। बट इट्स ए थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट। बट एज फार एज योर 12th क्लास इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट रिलेटेड विद +1। +1 में आपने अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का एम भी नहीं स्टडी किया तो भी चलेगा, हमें चाहिए ही नहीं। ये आप सबने स्कूल लेवल पे किया जितना भी, या मे बी ट्यूशन भी हायर किया आपने +1 के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो अकाउंट्स के साथ साथ माइक्रो एंड मैक्रो में रही है फ्रॉम डे वन। सिंस 21 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसमें मैंने दोनों को इक्वली टीच किया है। सो आप ये नहीं कह सकते कि अकाउंट्स मेरा सब्जेक्ट है या इकोनॉमिक्स है, क्योंकि स्टार्टिंग में इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। बिकॉज एज ए स्टूडेंट, जैसे अब तुम स्टूडेंट हो सकता है आपका बिजनेस स्टडीज में ज़्यादा इंटरेस्ट रहे, तो आप आगे आके हो सकता है बिजनेस स्टडी के टीचर बन जाओ, साथ में इकोनॉमिक्स आपका रहे, साथ में हो सकता है आपका अकाउंट्स है। तो जब हम स्टूडेंट होते हैं, कोई भी टीचर एक स्टूडेंट होता है, तो ऐसे जब व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो मेरा अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों में इक्वल पैशन था, जबकि दोनों सब्जेक्ट्स डिफरेंट थे। तो इसलिए कॉम्बिनेशन शुरू शुरू से रहा है। स्टार्ट ऐसे हुआ था जब 12th क्लास का बैच स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट बैच मेरा 2001 में। तो अकाउंट स्टूडेंट ने इतना बोल दिया कि सर इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, क्योंकि तब इकोनॉमी डिफरेंट होती थी। तब नेशनल इनकम 50 मार्क्स की थी। ये जो तुम आज स्टार्ट करोगे मेरे साथ, नेशनल इनकम का बुक अलग होता था और एक माइक्रो होती थी। देयर वाज नो मैक्रो एट दैट टाइम 2001 में। तो नेशनल इनकम जब 50 मार्क्स में करनी हो ना, तो एक्चुअली वो टेक्निकल थी बहुत ज़्यादा। तो एक चैलेंज के तौर पे लिया मैंने बोला कि ये तो कुछ भी नहीं होता बेटा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। हम तो ट्यूशन पढ़ते भी नहीं थे इकोनॉमिक्स की, लेकिन खैर टीचर उस टाइम बहुत अच्छा समझाते थे स्कूल के अंदर, है ना। हम लोग भी हार्ड वर्किंग होते थे, तो वो कहते सर फिर आप ही टीच कर दो। तो मैंने फर्स्ट बैच दोनों का लिया, देन फिर वो एक पैशन बन गया, एक सीक्वेंस बन गया। एवरी ईयर बैच होता था एक अकाउंट्स का, साथ में माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो एक सब्जेक्ट था ये। बाद में जब कन्वर्ट हुआ ना, नेशनल इनकम हटा दी उन्होंने, 50 मार्क्स से कितने की कर दी, 15। बाकी 35 मार्क्स का क्या डाल दिया, मैक्रो का पार्ट। तो अब हमारा सिलेबस हो गया माइक्रो एंड मैक्रो। ये बात 2005 की है। 2005 से लेकर 2018 तक माइक्रो मैक्रो वॉज वन बुक जो 12th क्लास में होती थी। क्योंकि +1 स्टूडेंट के साथ मैं वर्क नहीं करता था, क्योंकि +1 स्टूडेंट सीरियस नहीं होता। हम अकाउंट्स का बैच जरूर लेते हैं +1 स्टूडेंट का, बट उनके साथ मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो सीरियस नहीं होते पढ़ने में। 12th क्लास में आते ही वो सीरियस हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स को मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ 12th क्लास से, माइक्रो मैक्रो। +1 में क्या था, स्टैट्स एंड इंडियन इकोनॉमी। तो आपको इसका थोड़ा पास पता होना चाहिए। तो दो सब्जेक्ट थे +1 में, स्टैट्स एंड इंडियन इकोनॉमी। उसमें से आपने क्या कर लिया बताइए, आपने अभी क्या किया, स्टैट्स किए बेटा ओनली। इंडियन इकोनॉमी कट गया +1 से, किस में कन्वर्ट हो गया, 12th में। 2018 ऑनवर्ड्स ये 12th में आ गया। मैक्रो अभी भी 12th में है, माइक्रो कहाँ चला गया। तो सीबीएसई के अंदर इकोनॉमिक्स में एक इट वाज ड्रास्टिक चेंज जब उन्होंने माइक्रो को कहाँ डाल दिया, +1 में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है माइक्रो। इट वाज ए मैजिक ऑफ डायग्राम्स। अगर मैं कहीं आपको टीच करता +1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपको कोई भी डायग्राम टेबल न्यूमेरिकल याद नहीं करना पड़ता, बिकॉज वो एक पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड है, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है पूरा कॉन्सेप्ट। तो वो डिफरेंट था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैक्रो। तो मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस है, डे वन इसके ऊपर होता है, बट उसमें हमने +1 में भी किया हुआ डिफरेंस माइक्रो एंड मैक्रो का, है ना। पर मैं वहां से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं एक मेन चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, जहां से नेशनल इनकम का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। अदरवाइज हमारा आज भी फर्स्ट क्वेश्चन यही है
डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको। माइक्रो का मीनिंग किसी को पता है? एटलीस्ट मीनिंग पता हो। माइक्रो डील्स द इकोनॉमिक वेरिएबल्स एट इंडिविजुअल लेवल। माइक्रो लेवल, माइक्रो लेवल का मतलब जैसे आपकी बात हो रही है, जैसे आपकी डिमांड क्या है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। हमारी 20 सेक्टर की डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड। पर हम कंट्री की बात तो नहीं कर रहे ना। 20 सेक्टर में या किसी भी एक इंडस्ट्री में इस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो, क्योंकि हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स। दैट्स वाई वो +1 में थी आपको। जैसे हम उसको मैक्रो में कन्वर्ट करेंगे, मैक्रो डील्स द इकोनॉमिक वेरिएबल्स एट इकोनॉमी लेवल, एट हायर लेवल, एग्रीगेट लेवल। एग्रीगेट मतलब टोटल लेवल, पूरे इकोनॉमी के। जैसे अब हमारी जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स है बेटा, जैसे क्या है, एम्प्लॉयमेंट। हमारी इंडिया की सबसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में से कौन सी प्रॉब्लम आती है? एम्प्लॉयमेंट। हमें एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलती। आपको लगेगा यहाँ से भागते हैं, फॉरेन कंट्री चलती है। कितने स्टूडेंट है जो इंडिया से 12th क्लास के बाद चले जाते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि 12th के बाद इंडिया में फ्यूचर ही नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कोई भी गवर्नमेंट आई है वो उसको सॉल्व नहीं कर पाई अभी तक, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट को हम यहाँ पढ़ेंगे नेशनल इनकम में, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेशनल इनकम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो हमारी पूरी कंट्री की इनकम है। अब नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो ये एक इकोनॉमिक वेरिएबल हो गया, होल कंट्री लेवल पे हो गया। थर्ड, थर्ड कुछ है ऐसा, बैंकिंग, बैंकिंग एक्टिविटीज हमारी कंट्री की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री के कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम क्या है। मनी, मैं ये जो वर्ड्स बोल रहा हूँ, क्या वो आपकी बात हो रही है अकेली? नहीं बेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं? फुल इकोनॉमी। क्योंकि मुझे आज आपका इंटरेस्ट डेवलप करना है, मुझे आपको पढ़ाना नहीं है ज़्यादा। पढ़ने के लिए पूरा साल होता है हमारे पास। फर्स्ट डे हमें समझना है कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अगर आपको ये समझ आ गया कि मैक्रो क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, फिर तो डेली एक टॉपिक हो गया, एक एक टॉपिक करके हम खत्म करते जाएंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग है कि हम इसको एक कंट्री लेवल पे हर एक इकोनॉमिक वेरिएबल को, इकोनॉमिक्स का मीनिंग है प्रॉब्लम्स बेटा, प्रॉब्लम्स, कंट्री की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। अगर आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए माइक्रो बनी है। जैसे हु आर यू, यू आर ए कंज्यूमर, राइट, यू आर ए कंज्यूमर। आप एक इकोनॉमिक एजेंट हो, आप एक कंज्यूमर हो। तो कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर सरप्लस, हमने सब पढ़ा है +1 में, है ना। आपने किया नहीं किया वो +1 का सिलेबस था। फिर यू आर ए प्रोड्यूसर, यू आर ए फर्म, तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर क्या चाहता है? अब आप लोग जो मेरे सामने हो, आप क्या चाहते हो? सेटिस्फेक्शन। आपका इतना ही एम है ना, आपको प्रॉफिट थोड़ी कमाना है कि सर मुझे इकोनॉमिक्स की ट्यूशन से प्रॉफिट कमाना है। आपको तो सेटिस्फेक्शन चाहिए ना कि सर आज हम जो पढ़ेंगे हमें समझ आना चाहिए, बस समझ आ जाए, याद हो जाए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हम उसको लिख सके, हमारे मार्क्स आ जाए। आपका ये टारगेट है, दैट इज कॉल्ड सेटिस्फेक्शन। जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ अगर आपको वो समझ ही नहीं आ रही, इट मीन्स आपका पहला टारगेट पूरा नहीं हुआ। देन व्हाई यू शुड परचेज इकोनॉमिक्स पैकेज फ्रॉम मी। मैं आपको कैसे बेच सकता हूँ जब आपको पसंद ही नहीं आया? तो इट मीन्स कंज्यूमर का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है सेटिस्फेक्शन, उसके ऊपर माइक्रो काम करता है। लेकिन पूरे इंडिया में इकोनॉमिक्स की डिमांड कितनी है? अभी हो गया एग्रीगेट, क्या हो गया? एग्रीगेट। पूरे इंडिया में जो डिमांड है इकोनॉमिक्स की, तो ये हो गया मैक्रो। तो यहाँ जो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होंगी या जिसकी ओर बात होगी वो मैक्रो इकोनॉमी डील करेगी। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। हम +1 पढ़ते थे कि इसका लिंक है दो चीज़ों से, एक सेंट्रल प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस। तो इकोनॉमिक्स को अगर माइक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे तो भी वही काम कर रही है वो वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल्स को स्टडी कर रही है। एक प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम, एक कंज्यूमर की प्रॉब्लम। प्रोड्यूसर प्रॉफिट चाहता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। मुझे प्रॉफिट कमाना है और आपको सेटिस्फेक्शन, जिस कारण से हमारी बीच में एक्टिविटीज होंगी। मैं पहले प्रोडक्ट को बनाऊंगा, प्रोडक्शन करूंगा, उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट। बातों बातों में लेके आऊंगा मैं आपको, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, आपका माइंड भी सेट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में आने के लिए मतलब अकाउंट्स को छोड़ना पड़ेगा साइड पे, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी मुझे।
तो मैंने पहले आपके लिए ये कोचिंग सेंटर बनाया है, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। फिर मैं इसके अंदर आपके लिए आज क्या कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये मेरी क्या होगी, प्रोडक्शन। हमारे बीच में एक्सचेंज होगा, जो प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा मैं आपको सेल कर दूंगा, फिर उस प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, कंज्यूम। तो हमारी 4 बेसिक एक्टिविटीज बेटा, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। ये हम माइक्रो लेवल पे भी स्टडी करते हैं और मैक्रो लेवल पे भी। हमारी इंडिया की इकोनॉमी कितनी ग्रोथ पे है, कितनी डेवलप्ड है, ये इन 4 एक्टिविटीज पे डिपेंड करते हैं। हम बोलते हैं इंडिया की इकोनॉमी डेवलप नहीं है, डेवलपिंग स्टेज पे है, वो बात नहीं जो अमेरिका में है। हम लोग अमेरिका भागते हैं, ऑस्ट्रेलिया भागते हैं, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी क्या है, डेवलप्ड है। वहाँ एक ड्राइवर भी, वहाँ का एक ट्रक ड्राइवर भी हमारे इंडिया के प्रोफेसर के बराबर कमाता है, क्योंकि उसको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या सॉरी मीन्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे मिलते हैं, वहाँ का अर्निंग लेवल ज़्यादा हो गया। ये सब चीज़ें तुम इस साल पढ़ने वाले हो। तो फर्स्ट पॉइंट माइक्रो खत्म, माइक्रो का कुछ भी यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट ने मेरे को व्हाट्सएप किया कि सर माइक्रो में मुझे इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम थी, क्या ये लिंक्ड है। नो बेटा, माइक्रो एक अलग कॉन्सेप्ट था, वो छोड़ दिया अब हमने। हम जैसे ही मैक्रो में एंटर करेंगे तो इसका फर्स्ट लाइन ये है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स द इकोनॉमिक वेरिएबल्स एट होल इकोनॉमी लेवल, जिसके कुछ बड़े बड़े वेरिएबल्स हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें से सबसे पहली प्रॉब्लम या सबसे पहला वेरिएबल है नेशनल इनकम। क्योंकि हमारी कंट्री का ये समझो कि बेस है हमारी इकोनॉमी का। अगर हमारी इकोनॉमी की नेशनल इनकम ज़्यादा होगी, ऑटोमेटिकली बाकी सब चीज़ें भी ज़्यादा चलेंगी। तो अब हमारा सिलेबस क्या है इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर हम बात करें, देखिए बेटा, मैक्रो में सबसे पहले हमने किसकी बात की, नेशनल इनकम। ये हमारा यूनिट 1 हो सकता है। यूनिट का आपस में लिंक कोई नहीं है, एक यूनिट ये चलेगा। आपके एग्जाम एनुअल होंगे या आपके टर्म वाइज होंगे, जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, टर्म 1 में ये चैप्टर नहीं थे, ये टर्म 2 में चले गए थे। इस बार एग्जाम होना अभी इसका नेशनल इनकम का। तो अब इस बार देखो क्या डिसीजन होते हैं, मैं रैंडमली स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, डिसीजन आ जाएगा, है ना। आपके स्कूल्स में क्या स्टार्ट हुआ है, मनी एंड बैंकिंग। और एक मिनट मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ इसको। अब नेशनल इनकम के बाद जो बड़ी बड़ी बातें आएंगी, जैसे मनी, मनी फिर बैंकिंग, ये हमारी इकोनॉमी के इंफ्रा को डेवलप करते हैं, तो इसकी बात होगी। फिर आएगा यूनिट गवर्नमेंट बजट, ये आपका सिलेबस है बेटा, गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट क्या करेगा, वो प्लानिंग है गवर्नमेंट की इकोनॉमी को लेके, तो ये हमारे मैक्रो का पार्ट है, ठीक है, यहाँ बजट लिखा जाएगा बाद में, गवर्नमेंट बजट। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स, ये सब वर्ड सुने हुए आपने, फॉरेक्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है। अब इसमें कोई भी चीज चेक करो बेटा, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो माइक्रो लेवल पे हो, सबका लिंक किसके साथ है, होल कंट्री के साथ। हम इनमें से कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं आज हम मनी भी स्टार्ट कर सकते हैं, बैंकिंग भी कर सकते हैं, आपस में कोई लिंक नहीं है। एंड लास्ट यूनिट आता है, वो इसके बीच में कहीं दिया होगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, मीन्स हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है। तो ये सारे सारे वर्ड्स क्या शो कर रहे हैं, एक वर्ड को, मैक्रो। मैक्रो बोले तो एग्रीगेट, एग्रीगेट, जहां हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी में मनी सिस्टम क्या है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट बजट किसके लिए बनता है, चंडीगढ़ के लिए नहीं, होल इकोनॉमी के लिए बनता है। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, जहां हम अपने इंडियन रुपीज को एक्सचेंज करते हैं फॉरेन डॉलर के साथ, उसको बोलते हैं फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फिर हिसाब होता है हमारा कंट्रीज के साथ, इंडिया का हिसाब अमेरिका से होगा, हमने वहां गुड्स एक्सपोर्ट की, वहां से गुड्स इंपोर्ट हुई। इंडिया के अंदर सपोज इनटेक्स का मोबाइल बन रहा है, इनटेक्स का मोबाइल इंडिया में नहीं बिकता, क्या अमेरिकन परचेज करे होंगे, नहीं ना, है ना। इंडिया का ब्रांड क्या वहां चल रहा होगा, टाटा वोल्टा सीसी चल रहा होगा वहां पे, अमेरिका में भी चल रहा हो, तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या इंडिया में आईफोन परचेज होते हैं, तो हम ऐसे पूछते हैं बेटा iOS या एंड्रॉयड, इतना ज़्यादा उसका इम्पोर्ट है। तो इससे क्या होगा,
अगर अमेरिका से फ़ोन आ रहे हैं हमारे इंडिया में, इंडिया से वो चीज़ नहीं जा रही उतनी, तो ऑटोमेटिक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बोलेगा कि हमने पैसे किसको देने हैं अभी, अमेरिका को। इंडिया से भी एक्सपोर्ट हो रहा होगा, मे बी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा हो, मे बी फ्रूट्स पे हो रहा होगा कुछ, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलता है, वहाँ से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रिएट होता है। तो मैं सिर्फ फर्स्ट 15 मिनट्स में आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा सिलेबस क्या है। फिर हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, अब यहाँ डिमांड और सप्लाई वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ क्या यूज होगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। हमारी इंडिया के अंदर टोटल डिमांड कितनी है किसी भी एक चीज को लेके, चाहे वो एजुकेशन हो, या वो एसी हो, कार हो, मोबाइल हो, है ना। देखते हैं जैसे न्यूज आती है इंडिया में इतने यूजर्स हैं मोबाइल के, इतने इंटरनेट यूजर्स हैं। अगर आपके घर में 5 मोबाइल हैं तो पांचों के अंदर क्या है, इंटरनेट है। पहले कभी एक घर में एक मोबाइल भी नहीं होता था। लास्ट 10 ईयर्स में क्या हुआ बेटा, मोबाइल मार्केट बन गया इंडिया, एशिया की थर्ड मार्केट बन गया सपोज, जहाँ पे मोबाइल्स की डिमांड है, यहाँ पे इंटरनेट की डिमांड है, हम लोग यूजर्स हैं। ये पूरा मैक्रो डाटा है। ये बड़ी बड़ी बातें हमने इस बार डिस्कस करनी है। मैं आपका माइंड सेट कर रहा हूँ कि नाउ यू आर गोइंग टू बी वेरी मेच्योर। माइक्रो नहीं है कि फनी सी बातें हैं, है ना, डिमांड की, सप्लाई की, डायग्राम, यहाँ वो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है। तो इसके साथ मैं अभी फिलहाल एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ नेशनल इनकम, ठीक है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर पहले आता है डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो, वो आपको बता दिया। बाकी हम थ्योरेटिकली बाद में पढ़ेंगे, वो फर्स्ट डे को बोरिंग बना देगा, वो फायदा नहीं, क्योंकि हमें अभी मैक्रो के बारे में पता तो है नहीं। इतना तो मैं बता सकता हूँ कि स्मॉल और लार्ज, कि वो स्मॉल लेवल पे और वो लार्ज लेवल पे, इससे ज़्यादा मैं बता तो दूंगा लेकिन आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं। अभी अभी जो मैंने वर्ड्स बोले वो सिर्फ सिलेबस बताया मैंने आपको। आप बुक ओपन करोगे, यही हमारा सिलेबस है। नेशनल इनकम, मनी, बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एग्री डिमांड एंड एग्री सप्लाई, ओवर। इसके लिए मुझे 4 मंथ चाहिए। मैक्रो का सिलेबस 4 मंथ्स का है, और ऐसे ही 4 मंथ्स का इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है, ठीक है। माई स्पेशलाइजेशन इज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही बढ़िया हमारे पास फेबुलस टीचर हैं, निधि मैम, वो आपको करवाएंगे। तो मेरी क्लास के बाद, मतलब अभी तो हम मैक्रो स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3 वीक्स या 1 मंथ हम मैक्रो कर लो, फिर 1 मंथ हम क्या करेंगे, इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करवा देंगे, या जैसे आप कहोगे। अगर स्कूल में इंडियन इकोनॉमी चलेगी ज़्यादा, तो हम 2 वीक्स के बाद जैसे एक चैप्टर मैक्रो कर लो, एक चैप्टर इंडियन इकोनॉमी, ऐसे कर सो, टाइम आपका है ये, ठीक है ना। बट इंडियन इकोनॉमी के लिए आएंगे और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो, आपको वो डिटेल में इन डेप्थ, मतलब मेरे कंपैरिजन पे ही आपको मिलेगा वो चीज़, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेशनल इनकम, यूनिट 1, इसका नेम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी है फाइल, आपके पास ग्रुप में है। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ से मैं लेक्चर नंबर 2 बना रहा हूँ, ताकि इतना तो हमारा जस्ट इंट्रो थी, ये आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होता है।